डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दौसा पहुंचे हैं। कार्य समिति समापन के बाद दौसा पहुंचे हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरे सत्र में दौसा विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक, उपचुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे हैं। कार्य समिति समापन के बाद किरोड़ीलाल मीणा दौसा पहुंच चुके हैं और साथ ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह से मुलाकात की जा रही है। दूसरे सत्र में दौसा विधानसभा के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक और इस बैठक में उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति भी बनाई जाएगी। और देखिए लगातार तस्वीर आपको दौसा से दिखा रहे हैं कि कैसे जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे तो कार्यकर्ताओं के द्वारा वेलकम डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का किया गया है। हालांकि उपचुनाव को लेकर बीजेपी जिस तरह से पूरी तरह से एक्टिव मोड पे है और इसी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक जिसमें तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत, क्या कुछ अपडेट अभी मौके से बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल जो जिला कार्य समिति भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक है उसका दूसरा दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो है जो संयोजक भी चुनाव समिति का संयोजक उनको बनाया गया है। दौसा में जो चुनाव होना है और पूरा जो फोकस है दूसरे सत्र में दौसा के उपचुनाव को लेकर के ही है। क्योंकि विधानसभा में पूर्व में कांग्रेस के जो विधायक हैं वो जीते थे और उनके एमपी बन जाने के बाद में दौसा में उपचुनाव होना है। निश्चित रूप से आज की जो बैठक है वो पूरी तरह से इसी पर फोकस है कि दौसा को कैसे जीता जाए। जिस तरह हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं उनसे भी मीडिया की बात हुई है और जो प्रेमचंद बैरवा हैं डिप्टी सीएम उनसे भी मीडिया से रूबरू हुए हैं। कहीं ना कहीं जो पिछली हार है उससे सबक लेकर के जो भी सुधार है वो किया जाए और कैसे भी करके दौसा की सीट को जीता जाए, ये एक एजेंडा यहाँ पर लिया जा रहा है। क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है वो दौसा क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं। वो पहले सत्र में नहीं थे लेकिन दूसरे सत्र में अब शामिल हो गए हैं और वो जो उनका संबोधन जो है वो अभी चल रहा है। और वो कहीं ना कहीं यही कन्वे करने का प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, आरक्षण को हटाने का जो बयान कांग्रेस का था, जो कहीं ना कहीं संविधान में परिवर्तन का जो बयान था वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए नुकसान का एक बड़ा मुद्दा रहा। और अब इससे कैसे भाजपा उपचुनाव में किस तरह से इसका एक काट लेकर के आए, ये एक चर्चा का विषय इस सत्र में चल रहा है। जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां भोजन अवकाश के बाद कार्य समिति का दूसरा सत्र शुरू हो गया है। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, प्रभुलाल सैनी सहित प्रमुख नेता बैठक में शामिल है। दौसा विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों को दिया गया है प्रवेश। और इससे पहले मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत बैठक को लेकर अपडेट्स भी दे रहे थे कि किस तरह से जब फोर्स इंडिया के द्वारा भी बातचीत की गई थी सीपी जोशी थे तो कितने पॉजिटिव वो नजर आ रहे थे। और अब भोजन अवकाश के बाद कार्य समिति का दूसरा सत्र एक बार फिर से शुरू हो चुका है। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और साथ ही देखिए बैठक की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है, दिग्गजों की मौजूदगी है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, प्रभुलाल सैनी सहित प्रमुख नेता बैठक में मौजूद है। दौसा विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों को ही इस बैठक में प्रवेश दिया गया है। और देखिए कोशिश यही की जाएगी कि जो गलती हुई है पहले चुनाव में उसको ना दोहराया जाए और इस बार पार्टी एक नई रणनीति के साथ में, नई स्ट्रैटेजी के साथ में चुनावी मैदान में उतरे। और वो क्या कुछ स्ट्रैटेजी होने वाली है, किस तरह के कार्यकर्ताओं को काम करना है, किस तरह से लोगों के साथ में जुड़ना है, इन तमाम स्ट्रैटेजी को लेकर इस बैठक में लगातार मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। और ये बैठक से जुड़ी लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
दिग्गजों की मौजूदगी के बीच लगातार ये बैठक जारी है और इस बैठक में दौसा विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों को ही प्रवेश दिया गया है।